नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। चलिए एक और मॉड्यूल पाइथन में देखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी रैंडम मॉड्यूल। ओके, तो रैंडम मॉड्यूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस से फॉर एग्जांपल हम एक नंबर चाहते हैं 10 से 100 के बीच, लाइक देयर इज अ नंबर बिटवीन 10 to 100। सो यू कैन चूज लेट्स से 51, 75, 5, 30, वट एवर नंबर इज देयर बिटवीन दीज टू नंबर यू कैन चूज। और दूसरे उपयोगिता भी है रैंडम नंबर्स के। लेटस से आपके पास एक लिस्ट है 10 नंबर का, और उसमें से आप चाहते हैं कि एक नंबर एक चूज करें, दूसरा चूज करें, तीसरा चूज करें, ऐसे करके रैंडमली कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं। चाहे आपके पास 10 लोगों की टीम है, 10 नाम है, उन नामों में से कौन सा पर्सन पहले आएगा, कौन सा पर्सन बाद में आएगा, आपने फ्री व्हीलिंग देखा होगा, राइट? तो वो गेम में भी रैंडम नंबर ही काम आता है चूज करने के लिए, राइट? तो इसके बारे में हम समझेंगे कि रैंडम मॉड्यूल है क्या और रैंडम मॉड्यूल हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं पाइथन में। ओके, सो लेट अस सी। तो सिंपल, आपका मेथड ऑलरेडी बना हुआ है कि आपको रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट रैंडम, आप दूसरे तरह से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट अस से आप लिख सकते हैं इंपोर्ट रैंडम। अब मान लीजिए रैंडम एक बहुत बड़ा लेटर हो गया, बहुत बड़ा लाइक वर्ड हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं एज RD। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 लेटर से कॉल हो जाएगा। तो ये पता आपको खुद से है पहले से भी, राइट? तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं कि रैंडम नंबर में है क्या। ओके, तो लेट अस से इंपोर्ट रैंडम हमने लिखा। अब हमारे पास एक लिस्ट 1 है जिसमें कि के नंबर्स हैं, लेट से 1 to 12। नाउ आई एम गोइंग टू यूज सम फंक्शन, सो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस और दैट इज कॉल्ड एज मेथड्स। ओके, मेथड्स। तो रैंडम में क्या क्या मेथड्स हैं वो तो आपको पता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टरी यूज करके, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि इट इज नॉट इजी टू रिमेंबर ऑल दी मेथड्स दैट इज अवेलेबल इन रैंडम, राइट? तो रैंडम में क्या क्या मेथड्स हैं वो हम फाइंड करेंगे डायरेक्टरी की मदद से। बस यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम अभी बता रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चॉइस एक मेथड है जो कि आपको दे देगा इस लिस्ट 1 में कोई एक नंबर, तो आप एक्स में वो नंबर आ जाएगा और आप प्रिंट कर लो। अंडरस्टूड? सो रैंडम डॉट चॉइस। उसी तरह से मान लीजिए आपको एक नंबर लिखना है 0 से लेके 1 के बीच। ठीक है, तो 0 से लेके 1 के बीच आपको बनाना है नंबर, तो आपको यूज करना है रैंडम मेथड। तो रैंडम भी एक मेथड है रैंडम के अंदर, लेकिन आप इसको कॉल करेंगे बार बार तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये देयर इज अ सीड मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजर। ओके, तो सीड मेथड जब भी आप करोगे और फिर से वो लिखोगे b इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, तो आपको एक ही नंबर बार बार आएगा क्योंकि आपने सीड इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, तो सीड में आप कोई भी मेथड लिख सकते हो, लाइक लेट से 10, 12, 13, 3, 5, जो भी चीज है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला है रैंड रेंज। तो रैंड रेंज क्या है कि लेटस से रैंडम डॉट रैंड रेंज 5 to 10, तो 5 से 10 के बीच कोई सा भी एक नंबर आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपने रैंडम बोला, लेटस से आपने रैंडम को इंपोर्ट किया है रैंडम एज RD, तो क्या करोगे आप, रैंड RD डॉट रैंड रेंज, और आप एक रेंज दे दो, लाइक ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट, और दोनों के बीच का एक नंबर आपको दे देगा। ठीक है, दोनों में से कौन इंक्लूड होता है नहीं होता है, बहुत सारे हम लोग के पास रेंज है, जैसे कि रैंड रेंज है, रैंड इंट है, बहुत सारा है। तो उससे आपको लाइक इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं कि कौन सा इंक्लूड होता है कौन सा नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, दूसरा में मान लीजिए हम ये करते हैं रैंड रेंज 100 to 500, तो 100 से 500 के बीच एक नंबर दे देगा। उसी तरह से 10 से 100 के बीच एक नंबर दे देगा। मान लीजिए कि आपने किया रैंड रेंज 10, इसका मतलब है कि रैंड रेंज स्टॉप वैल्यू जो है सो 10 है, तो जो भी नंबर देगा वो 10 के नीचे देगा। ठीक है, तो 10 के नीचे वाला कोई भी नंबर आपको दे देगा। लेकिन आपने किया है लेटस से 2 to 10 एट ए स्टेप ऑफ 3, तो इसका मतलब है कि रैंड रेंज हमारे पास 3 तरह के हैं। एक स्टॉप वैल्यू है, एक स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू है, और एक स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू है। तो ये स्टेप साइज है। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं रैंड रेंज को। समझ गए?
तो उसी तरह से हमारे पास देख सकते हैं कि बहुत सारे लाइक मॉड्यूल्स, रैंडम मॉड्यूल में मेथड्स हैं। जैसे कि क्या क्या मेथड्स हैं, लेट अस से आई विल जस्ट रिमूव दिस। ओके, सो हमारे पास सीड मेथड है, रैंडम मेथड है, रैंड रेंज है, रैंड इंट है, चॉइस है, चॉइसेस भी हैं। चॉइसेस आपको लिस्ट दे देगा, मतलब मल्टीपल वैल्यूज अगर चाहिए तो चॉइसेस आप यूज कर सकते हो। सफल है, जो कि आपको सफल कर सकता है एक लिस्ट के वैल्यूज। मान लीजिए कि हमारे पास 10 वैल्यूज हैं एक लिस्ट में, तो उनको आप सफल करना चाहते हो तो सफल यूज कर सकते हो। सैंपल आप यूज कर सकते हो कि लेटेस्ट से एक लिस्ट है, उसके मान लीजिए कि 20 बंदों का एक लिस्ट है, तो उसमें 5 बंदे चाहिए, ठीक है। तो 5 व्यक्तियों का आप एक सैंपल निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। तो रैंडम नंबर यूजिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रैंडम नंबर यूजिंग ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो ये सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स वगैरह में यूज होते हैं और प्रोबेबिलिटीज में भी यूज होते हैं, ठीक है। सो बीटा वेरिएट है, एक्सपोनेंशियल वेरिएट है, गामा वेरिएट है, गॉस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सब के सब जो है ना, सो स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज में यूज होते हैं। फिर नॉर्मल वेरिएट है, पैरेटो वेरिएट है, और बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं है, बट इनको जानना जरूरी है। यदि आप रैंडम नंबर से काम करना चाहते हो तो कुछ कुछ रैंडम मेथड्स जानना जरूरी है। ओके, कुछ और प्रोग्राम देखते हैं, इसके बाद हम पाइथन में प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस से रैंडम रैंडम हमने देखा, रैंड रेंज देखा, अब रैंड इंट है। तो आपको इंटीजर दे देगा कहां से कहां तक, 1 to 100, ठीक है। इंटीजर का मतलब हुआ कि आप रैंड रेंज में आपने दिया था लाइक लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड स्टेप वैल्यू। यहाँ पे आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट दे सकते हैं टू गेट एन इंटीजर, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा उपयोग इसका क्या है कि लेट अस से इट इज ऑलवेज गिविंग यू ओनली अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। अब आप मान लीजिए एक रैंडम रैंडम का एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, रैंडम का एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कि 100 वैल्यूज हो, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे कि लेट अस से वी इनिशियलाइज वन वेरिएबल एज ए लिस्ट, और उसमें आई इन रेंज 100। तो हमारा 0 से लेकर के 99 तक चला जाएगा रेंज, मतलब कि 100 जाएगा, ठीक है। और आप क्या करोगे कि अपेंड यूज कर लोगे ए में। तो ए जो लिस्ट है मेरा, जो लाइक एम्प्टी लिस्ट है, उसमें एक एक बार एक एक रैंडम इंट ऐड होता चला जाएगा। और हमने ये रैंडम वैल्यू जो है सो इनिशियलाइज किया है एक रेंज में 1 से 200 तक। सो लाइक इट इज गोइंग टू गिव यू वन रैंडम इंटीजर फ्रॉम 1 to 200, और आप रैंडम लिस्ट आराम से टाइप कर सकते हो, आराम से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करो कि all these functions I am not going to explain one by one. However, what you can do is you can take a screenshot of this and you can try to like practice by yourself. Okay, anyway I will be practicing directly in Python. Okay, so आप सीड नंबर प्रैक्टिस कर लो, रैंडम नंबर प्रैक्टिस कर लो, फिर है रैंड रेंज प्रैक्टिस कर लो, ओके। फिर रैंड रेंज विथ स्टेप वैल्यू है, फिर रैंड इंट है, ठीक है। आप चॉइस कर लो, फिर चॉइसेस कर लेना है तो चॉइसेस कर लोगे कैसे। यहाँ देखो चॉइसेस का यहाँ पे एग्जाम्पल है, चॉइस का यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल है। पहला कि मान लो चॉइस हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स का, उस फ्रूट्स में कोई सा भी एक फ्रूट हमें लाइक चूज करना है, ओके। दूसरा में हमारे पास चॉइस है कि लेटस से एक वेरिएबल है राम नारायण। इन राम नारायण आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड रैंडमली एनी लेटर फ्रॉम राम नारायण, ओके। सो इट विल ट्राई टू फाइंड आउट what is the like value of one character in Ram Narayan. Let us say first time you will get R, next time you will get N, next time you will get R. So any like character you will get through this choice, okay. अब है चॉइसेस। सो चॉइसेस में क्या होगा कि चॉइसेस जो है वो आपको दे देगा माई लिस्ट, मतलब ये जो मेरा लिस्ट है इसमें वेट्स देगा एंड उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स दैट यू वांट। सो मान लीजिए कि आपको एक रैंडम वैल्यूज का एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि 10 वैल्यूज हो। आपके पास ये 10 है कि नहीं पता नहीं है, ओके, बट यहाँ पे 10 वैल्यूज होने चाहिए, और पहला जो वैल्यू हो वो 6 टाइम्स मोर प्रोबेबल हो कंपेयर टू दूसरा एंड तीसरा, ओके। तो 3 वैल्यूज रहेंगे आपके चॉइसेस में, उसमें पहला वैल्यू जो 5 है वो 6 टाइम्स मोर प्रोबेबल रहेगा कंपेयर टू दीज 2 वैल्यूज, ओके। उसी तरह से आप सफल कर लो तो सफल माई लिस्ट, फिर सैंपल माई लिस्ट K2 कर लो, ठीक है।
2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, जितना भी चाहिए उतना कर सकते हो। फिर आपको हमने बोला था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 60 है। ट्रायंगुलर का क्या यूज होता है कि ट्रायंगुलर में जो है वो लोअर लिमिट 20 है, अपर लिमिट 60 है, बट द वैल्यू दैट यू विल गेट, ओके, विल बी क्लोजर टू 30। तो आप चाहिए कि मान लीजिए कि आपको लाइक ट्रायंगल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, राइट। तो ये हो गया मेरा लोअर लिमिट, ये हो गया मेरा अपर लिमिट। तो ये जो वैल्यू होगा वो आपका चॉइस वैल्यू सी, वो वो आपको चूजन वैल्यू के नजदीक का देगा, ठीक है। तब हम समझ चुके हैं कि लाइक हमको क्या क्या यूज करना है रैंडम में। अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली वी विल गो टू प्रोग्राम एंड विल ट्राई टू एग्जीक्यूट ईच वन ऑफ देम, ओके। सो लेट अस ओपन पाइथन। पाइथन हम ओपन कर लेते हैं, ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इंपोर्ट रैंडम, ऑल राइट। एंड देन क्या करना है, लेट अस से a इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। और आप प्रिंट कर लो, प्रिंट a। तो इससे क्या होगा मुझे कि रैंडम डॉट रैंडम जो है वो 0 से 1 तक के बीच का कोई एक नंबर हमको देगा। तो लेट्स रन इट। तो आपको देखिए ये दिया। आप फिर से अगर जिसको रन करोगे तो आपको दूसरा नंबर वैल्यू देगा। तो देखो ये जो वैल्यू था ये वैल्यू डिफरेंट है, राइट। तो दिस इज हाउ रैंडम इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट वैल्यूज ईच टाइम, ओके। इफ यू रन अगेन इट विल गिव यू अगेन डिफरेंट नंबर। नाउ अगर जे हम यही प्रोग्राम को सीड की मदद से करें तो हम सीड की मदद से करेंगे तो क्या होगा, लेट अस से आई वांट टू पुट रैंडम डॉट सीड 10। तो सीड जब कर दोगे तो यह क्या होगा कि एक ही नंबर बार बार देगा। आप प्रिंट करो, देखो 0.5714। अब इस मेथड से आप प्रिंट करोगे तो सेम ही नंबर बार बार देगा, अंडरस्टूड। इफ यू अनेबल दिस एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, तो आपको ऊपर वाला में जो डिफरेंट रहेगा और नीचे वाला ए में डिफरेंट रहेगा। लेट्स रन इट। तो देखिए ये पहला नंबर डिफरेंट है, दूसरा नंबर सेम ही है, ये और ये सेम है, राइट। फिर से रन कर लो एक बार। So this is the difference that you are seeing, but second number is always same. Okay, so seed is making sure that that happens. But if you change the seed value 3, तो ये क्या हो जाएगा, let us run it। तो ये 0.237 है, वो 0.237 हमेशा देगा, अंडरस्टूड। तो बेसिकली बाय सीड यू आर स्पेसिफाइंग, यू आर फिक्सिंग द रैंडमली जनरेटेड नंबर, ओके। अब हम क्या करेंगे कि अगला वैल्यू करते हैं, लेट अस से a इज इक्वल टू, और पहले हम ये कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम था। अब रैंडम में क्या क्या फंक्शन है वो पहले पता लगा लेते हैं, इसके बाद हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो हम करेंगे इंपोर्ट रैंडम। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट यू डू इज dir रैंडम। तो dir रैंडम जैसे ही करोगे तो आपको मिल जाएगा सारा, देख लो यहाँ पे चॉइस है, चॉइसेस है, लाइक बीटा वेरिएट है, एक्सपोनेंशियल वेरिएट है, गामा वेरिएट है, गॉसियन वेरिएबल है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल वेरिएट है, अंडरस्टूड। लॉट ऑफ द गेट स्टेट है, ओके, गेट रैंडम बिट है। सो बहुत सारा सफल है, सेट स्टेट्स है, सीड है, सैंपल है, यूनिफॉर्म है, ओके, ट्रायंगुलर है, ओके। so there are so many these things are there which is like can be used, okay। और रैंडम है, तो आपको जो भी चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्प कैसे, रैंडम डॉट। आप रैंडम क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है रैंडम। और देखो यहाँ पे एक लाइक पॉपअप लिस्ट आ गया यहाँ पे, तो जो आप चाहो वो आप पता लगा सकते हो। तो मान लीजिए कि हमको चॉइसेस चाहिए, तो आप चॉइसेस सेलेक्ट करके और चाहे चॉइसेस लिख करके और देख लो, तो चॉइसेस का फंक्शन कैसे बनेगा या पता लग गया, अंडरस्टूड। सो इस तरह से आप चॉइसेस का हेल्प ले सकते हो, अंडरस्टूड। सो हम एक दो फंक्शंस कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट सेशन में हम सारे
मतलब ये सारे कोड को एक एक करके एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस सेशन में हम यहीं तक रखते हैं पहले। सो कुछ और कर लेते हैं एक दो, जैसे कि रैंडम, पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम एज आरडी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आरडी, क्योंकि आरडी से हम कॉल कर ही सकते हैं रैंड रेंज, रेंज मान लीजिए 100 से 500 के बीच एक नंबर मुझे चाहिए, ठीक है। एंड देन प्रिंट ए। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो देखिए 100 से 200 के बीच 494 आ गया, सॉरी 100 से 500 के बीच। अगर जब आप फिर से रन करोगे तो कोई और नंबर दे देगा, अंडरस्टूड, 432। अब आप क्या करते हो कि मान लो कि इसको 10 से लेकर के 50 तक रखते हो, तो रैंड रेंज चेंज हो गया है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो जो वैल्यू जनरेट होगा वो उसके बीच का होगा 41, मतलब 10 से 50 के बीच का 41, ठीक है। आप जो है सो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एट ए स्टेप करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि एट ए स्टेप करेंगे इसको। तो मान लीजिए कि 10 and 50 इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड स्टेप इज लेट अस से 3। अब हम प्रिंट करेंगे तो स्टेप 3 पे दिखेगा मुझे 37, ठीक है। तो ऐसे करके आपको दिखता चला जाएगा, अंडरस्टूड। तो दिस इज हाउ यू हैव डिफरेंट नंबर्स, ओके। अब हम कर लेते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं, ओके। तो लेट अस से लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके जितना भी बड़ा लिस्ट चाहो आप बना सकते हो। उसके बाद लेट अस से x इज ए वेरिएबल विच इज गोइंग टू स्टोर द चॉइसेस। तो हम करेंगे rd डॉट चॉइसेस, rd डॉट चॉइस लिस्ट 1 एंड देन फिर प्रिंट कर लो प्रिंट x। तो इससे क्या होगा कि हमारा इसमें कोई एक चॉइस चूज करके ये लिस्ट 1 से यहाँ पे स्टोर हो जाएगा x में और प्रिंट हो जाएगा। तो लेट अस से व्हाट चॉइस वी गेट, say 6. So it is like you are like rotating your wheel and you see where the like your point stops, right। तो ये हो गया, देखिए 3 पे हुआ ऐसा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज लेट अस से हमको एक वेरिएबल लाइक बनाना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कि हमको 100 रैंडम वैल्यूज चाहिए। तो 100 रैंडम वैल्यूज के लिए क्या हम करेंगे, पहले हम करेंगे फॉर लूप यूज, राइट। तो फॉर आई इन रेंज कितना नंबर चाहिए, मान लीजिए 100 चाहिए, तो आप 100 कर लो, क्यों, क्योंकि 0 से 99 तक जाएगा तो 100 हो जाएगा। और आप ए में हर बार एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके और आप उसको कर लो। तो ए डॉट अपेंड, एंड अपेंड कौन सा करोगे, आर डी डॉट रैंड इंट मान लीजिए कि लेते हैं, ठीक है। रैंड रेंज हो गया, रैंडम हो गया, रैंड इंट हो गया। तो रैंड इंट मान लीजिए 1 से 200 के बीच का कोई भी नंबर मुझे चाहिए, अंडरस्टूड। एंड देन वी कैन प्रिंट दैट लिस्ट, प्रिंट द रैंडम वैल्यू लिस्ट इज, और आप चाहो तो दूसरा लाइन में जा सकते हो बाय पुटिंग ए स्लैश एन एन। सो ये हम आपको दूसरा लाइन में ले जाएगा, कॉमा कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है, तो वी हैव लिस्ट ए, तो आप लिस्ट ए प्रिंट कर लो। तो आप जब रन करोगे तो आपको 100 वैल्यूज मिल जाएंगे। देखो तो आपको कहां से कहां तक मिल रहा है ये वैल्यूज जो है सो आपको 1 से 200 के बीच सारे वैल्यूज रहेंगे, ओके। इफ यू चेंज द रेंज लेट अस से 100 to 200, तो सारे वैल्यूज जो हैं वो 100 से 200 के बीच रहेंगे, कोई भी 100 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से 100 था, तो आप फिर से रन करो एक बार, तो देखो सारे वैल्यूज 100 से 200 के बीच हैं। तो दिस इज हाउ यू नाइसली जनरेट योर लाइक रैंडम नंबर लिस्ट बाय यूजिंग ए रैंड इंट, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन, एंड आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और आप यहाँ से हमारे प्रेजेंटेशन से ले सकते हैं प्रोग्राम को डायरेक्टली, और आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।